नाज़रीन, प्रोग्राम कौन है कि नई एपिसोड के साथ एक नई जगह पर अवामी शिकायत के साथ यहाँ हम मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे को होस्ट सुफियान भी मौजूद हैं और ये इब्राहिम हैदरी का साहिल है और ये एक चैटी है जहाँ पे हम आए हैं और ये बड़ी पुरअसरार सी जगह है। यहाँ के बारे में बड़ी शिकायत मौसूल हुई और आप तो जानते हैं कि हम अवामी शिकायत पर निकलते हैं और जाकर चेक करते हैं कि क्या मामला है। यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ के बारे में ये बातें सुनने में आ रही हैं कि लोग रात के टाइम यहाँ पर जिन्नात देखते हैं और चुड़ैलें उन्हें नज़र आती हैं मुख्तलिफ़ लिबास के अंदर और अक्सर लोग उन्हें देखकर डर भी जाते हैं क्योंकि ये वीराना है, साहिल है और ऐसी जो वीरान जगह होती हैं वहाँ पर जिन्नात मौजूद होते हैं। तो उनकी मौजूदगी से हम कतई भी जो है वो इनहिराफ नहीं कर सकते क्योंकि इनके लिए ये हुक्म है कि आप ऐसी जगह जहाँ आबादी है उसे छोड़ दें और वीरानों पर चले जाएं। तो ऐसी जगहों पर ये चीज़ें होती हैं और आज हम इन्हीं चीज़ों को सर्च करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आज यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्या नज़र आता है, क्या मिलता है। तो आए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो सुफियान, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। तो चलें फिर हम आगे चल के देखते हैं कि यहाँ के क्या मामलात हैं। जो शिकायत मिली हैं आपको तो पता है। जी बिल्कुल, तो ऐसे ही है। उसका अजाला करने की कोशिश करते हैं। जी चलें आगे। सुफियान, वो कुछ आपको भी नज़र आ रहा है? जी, वहाँ पर कोई बंदा बैठा हुआ है। नाज़रीन, यहाँ एक हमें शख्स ऐसा नज़र आ रहा है जो इस वीराने में आग जलाकर बैठा हुआ है। अब ये जाकर ही पता चलेगा कि ये कौन शख्स है, इसका मकसद क्या है। क्या ये जादूगर है, ये जादू करने के लिए बैठा है, या ये कोई नशा करने वाला शख्स है, सरबाज किस्म का बंदा है। ये कौन है जो इस वक्त रात के टाइम यहाँ पर इस वीराने में बैठा है। तो हम जाके देखते हैं कि वहाँ क्या है। तो आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि कौन है वहाँ? जी बिल्कुल, मुझे भी दिख रहा है वहाँ कोई इंसान बैठा हुआ है। अभी पास चलेंगे, उससे मालूमात लेंगे कि वो इतने वीराने में क्यों बैठा हुआ है अकेला, और इस पहर तहज्जुद का टाइम हो रहा है। रात की इस पहर और इस कदर वीराने में, बिल्कुल, जहाँ हू का आलम है, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही हैं, हर तरफ सन्नाटा है, अंधेरा है और इस अंधेरे में हम जा रहे हैं, उस शख्स की जानिब बढ़ रहे हैं जो वहाँ पर आग जला के बैठा है। क्या कर रहा है? अभी नाज़रीन हम पहुँचने वाले हैं उसके पास और फिर देखते हैं, पता चलता है कि वो क्या कर रहा है। वहाँ जाकर ही पता चल सकता है। तो हम उसी जानिब गामज़न है, रवां दवां। जी नाज़रीन, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर और यहाँ एक साहब बैठे हुए हैं आग जलाकर और इस हू के आलम में। तो इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कौन हैं आप? नहीं, वो तो हैं, वैसे यहाँ पे आप क्या करते हैं? अच्छा, यहाँ के बारे में हमें लोगों ने शिकायत की, हमें सुनने को मिला कि यहाँ पर रात के टाइम जिन्नात नज़र आते हैं, चुड़ैलें नज़र आती हैं। क्या ऐसा ही है? अच्छा, आपने कभी देखा? छोटे छोटे बच्चे देखे आपने? ख़वातीन भी देखी कभी? औरतें देखी? औरत भी आते हैं, उस साइड में है ना, औरत भी है। अच्छा, उस साइड पे आते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि हम इनसे बात कर रहे हैं तो ये भी यही बात बता रहे हैं
کہ یہاں پر جنات جو ہیں چھوٹے بچوں کے روپ میں اور خواتین کے روپ میں یہاں ان کو بھی نظر آئی ہیں، اور یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ یہاں پر رات کے ٹائم اور آگ جلائی ہوئی ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے، موسم سے بھی یہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہاں پر انہیں ایسے مشاہدات بھی ملتے ہیں کہ جس میں چڑیلیں بھی ہوتی ہیں، جس میں جنات بھی ہیں، اور وہ بڑوں کی صورت میں بھی ہیں، وہ خواتین کی صورت میں بھی ہیں، اور وہ بچوں کی صورت میں بھی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، کبھی آپ ڈرے ہیں ان سے؟ ہم نہیں رہتے، آپ نہیں ڈرتے؟ یہ ہمارے یہاں پر 30 سال ہو گئے، صحیح، بس شوق سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے دینا جو آلو بندی ہے نا، یہ سب اچھا، ساتھ والے لوگ ڈر جاتے ہیں، تو انہی لوگوں نے ہمیں شکایت کی آس پاس والوں نے کہ آئیں ذرا کچھ پڑھیں دیکھیں کہ یہاں پہ اس طرح کے معاملات بہت ہیں۔ ہاں ادھر ہوتے ہیں نا، وہاں پر جو نا بچہ لوگ جو ہے ادھر نہانے کے لیے آتے ہیں نا، یہ ٹائم پہ وہاں بندے جو مرتے ہوتے ہیں، اچھا، تھوڑا سا دردن کے نا ہاں ہاں، اس سائڈ میں جو نا نظر آنا، یہ لگتا ہے کہ وہ بندوں کو ہے نا، یہ کوئی بھی 3 کوئی بھی 2 کوئی بھی 4 اس طرح ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ان کے بقول بھی یہاں پر ایسے معاملات بہت ہیں، تو ان سے بھی ہم نے پوچھا ہے، اور مزید ہم یہاں آئے ہیں، ہم دیکھیں گے اور تلاش کریں گے اور لوگوں کی شکایت حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور سرچ کر کے بھی پتہ چلائیں گے کہ واقعی ایسے معاملات یہاں پہ کس حد تک ہیں۔ جیسا کہ ان سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر ان چیزوں کا وجود تو ہے، یہاں جنات ہیں، یہاں چڑیلے ہیں، مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں، اور ابھی بھی اس وقت بھی دیکھیں کہ کس قدر کتے بھونک رہے ہیں، اور اس ویرانے کے اندر کتے بھونک رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک عجیب سا ماحول ہے، عجیب سی ہوائیں چل رہی ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، گپ اندھیرا، اور جس میں انہوں نے آگ جلائی ہے، اور اس آگ میں ہم بھی کھڑے ہیں، تھوڑا اپنے آپ کو گرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تھوڑی ہیٹ مل جائے تو موسم کی شدت سے ہم بھی بچ سکیں۔ تو یہاں پہ مزید آگے چلتے ہیں۔ سفیان، کیا خیال ہے بھائی، آپ جی تو بالکل، زیادہ ہی وہ آگ کا مزہ لینے لگ گئے؟ آپ کو پتہ ٹھنڈ کی رات ہے، تھوڑا گرمائش لے لینی چاہیے۔ جگہ پہ اکثر میں جو نا زیادہ ہے وہاں ہوتے ہیں، یہاں پر نہیں ہے، دکا کا وہ اتنا نہیں ہے، 15 بندے ادھر میں دوسرا نہیں پہنچاتے اس سائڈ پہ، صحیح، وہاں پر وہ کشتیاں جو نا صفائی کرنے کے لیے آتے ہیں نا، وہ کھڈا کر دیا ہے زمین کو نا، وہ دلدل ہو گیا، دلدل کی اوپر یہ نا کھڈا میں جو نا بندہ جو نا ادھر نہانے کے لیے جاتے تو یہ دلدل میں پھنسا ہوتے ہیں، تو پھر یہ نا بچے جو نا نکل نہیں پاتے دلدل سے، اس میں یہ نا پانی جب آتے ہیں نا ادھر یہ ڈوب جاتے ہیں۔ چلیں سفیان، پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں آگے کیا معاملات ہیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، پھر آپ سے ملتے ہیں۔ سفیان، ڈر تو نہیں رہے آپ؟ نہیں بالکل نہیں، جب آپ ساتھ تو ڈر کسی بات کا؟ ارے کیا بات ہے، ہم ہیں تو کیا غم ہے؟ بالکل، کیا بات ہے بھائی، سفیان بہادر ہو گئے ہیں، اسی طرح کا بریو بچہ ہی ہمیں چاہیے۔ چلیں پھر تلاوت کرتے ہیں، دیکھیں پھر آپ اپنا میٹر تیار کریں۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے تلاوت شروع کی تو یہ کتوں کا بھونکنا کس قدر بڑھ گیا، اس لیے کہ یہ بھی جنات ہیں جو اس وقت کتوں کے روپ میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ رات کے اس ٹائم یہاں کیوں آ گئے۔ تو یہ ہماری وجہ سے یہاں پہ یہ بھونک رہے ہیں، اور کس قدر یہ اس کے ساتھ، اور جب تلاوت ہو رہی تھی تو سفیان آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، تو اس وقت تو یہ بہت زیادہ لاؤڈ تھے اور لاؤڈلی بھونک رہے تھے، ان کی بارکنگ جو تھی وہ اس کا سٹائل ہی ایک الگ تھا۔ اب دیکھیں تھوڑا کم ہونا شروع ہو گیا، تو یہاں پہ یہ تو ذرا میٹر سے چیک تو کرو، یہاں پہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ نہیں فی الحال نہیں نظر آ رہا ہے۔ نہیں، چلیں پھر آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ چلیں، ایسی جگہوں پر ان کا وجود تو ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ابھی جیسے کتوں کے اندر ہے، اور پھر جیسے کہ یہ شخص جو
आग लगा के बैठा था, ये बता रहा था अपने मुशाहदात। तो इसमें उसका ये कहना था कि यहाँ पर कुछ बच्चे पानी के अंदर डूब के मरे हैं, जिनकी आत्माएं आज भी यहाँ नज़र आती है। उसका यही बताना था। उन बच्चों का जो असरात हैं वही यहाँ पर बच्चे हैं जो हमें दिखते हैं, और एक आध लेडीज़ है जो हमें दिखती है रात में। सुफियान, वो वाली बात है ना, जितने मुंह उतनी बातें। अब देखा जाए तो तवाहुमात भी हैं, लोगों के वहम भी होते हैं। वो बच्चों के मरने के बाद उनको ये वहम है कि पता नहीं उनकी रूहें आती हैं, तो इसके एक किस्म के मामलात नहीं होते रूहों के आने के। तो यहाँ जन्नाती मामलात जो है वो तो लग रहे हैं, मुझे भी महसूस हो रहे हैं। और जब मैं तिलावत कर रहा था उस वक्त बहुत ज़्यादा महसूसात थी, और जैसे कुत्तों का भौंकना था। और फिर अब देखें रफ्ता रफ्ता उस पर कमी आ रही है। जैसे आपको पता है कि समंदर करीब है, और समंदर में तो आपको पता है क्या ये भाई समंदर ही है, ये सारी कश्ती जी जी। तो समंदर में तो आपको जैसे पता है कि जिंदा वली का पेड़ है। देखो बात ये है कि हम इस वक्त यहाँ वो नहीं, बेशक औलिया की करामात अपनी जगह पे है, लेकिन ये है कि इससे बढ़ के सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह ताला जो है वो हर जगह मौजूद है। बेशक, ठीक है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, और ये भी अल्लाह की मखलूक़ात है। बेशक, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो बल्कि इंसानों से भी पुरानी चीज़ है। इंसान की तख्लीक तो बाद में होती है, अल्लाह पाक ने इनकी तख्लीक तो इससे बहुत पहले की। तो ये तो पुरानी मखलूक है अल्लाह की, और ये होती है ऐसी जगहों पे, वीरानों पे। और फिर समंदर का तो एक अपना ही रात के टाइम खौफ है। आप देखें कि उसमें एक डर सा महसूस होता है। तो बहुत अच्छा है। मैं आपको एक नायाब चीज़ दिखाता हूँ कि पानी के ऊपर पत्थर तैर रहा है। अच्छा। मुझे ऐसा फील हो रहा है। कहाँ पे ज़रा? ये कुछ शोर की आवाज़ भी आ रही है पानी के अंदर से। सही। ये देखें, हाँ, यहाँ हाँ, पर हाँ, क्या हो सकता है? हम जा रहे हैं मचेरों की एक पुरस्रार बस्ती में, वहाँ की एक ख़तरनाक जगह है। और ये वो जगह है जहाँ पर कुछ अर्सा कबल एक माँ और उसके बच्चे डूबकर हलाक हो गए थे। सुफियान, आपने देखा? जी, हमने देखा, और हमारे नाइट विजन ने वहाँ रिकॉर्ड भी किया। कुछ बच्चे और ख़वातीन की वहाँ हमने नाइट विजन में रिकॉर्डिंग हासिल की है इस मामलात पे। सुबह के टाइम जाके वहाँ पे वो नज़र आए, 4 बजे के करीब हम लोग वहीं पे थे। और वहाँ पर जैसा कि देखा होगा कि बड़े अजीब व गरीब और दिल खराश मनाजिर थे। और एक जानवर की तो हमने डेड बॉडी भी देखी जो बड़ी ख़तरनाक किस्म की, जिसको काले जादू के हिसार में लिया गया। और सुफियान, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि हम लोग यहाँ जब भी जाते हैं तो जादूगर हमें लाज़मी मिलते, जिन्नाती असरात हो ना हो, बाज़ जगहों पे होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन ये अमूमन देखने में आया है कि जादूगर लाज़मी मिलते हैं, जादूगरों का सामान मिलता है और जादुई चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर भी आपने देखा जैसे कि वो जानवर की डेड बॉडी थी, बड़ी पुरस्रार किस्म की थी, और उसके पास जो काले जादू का हिसार था वो भी आपने देखा। और फिर आपने एक चीज़ और नोट करी, आसपास जो बस्ती थी बंगालियों की थी, और बंगाली जादू में आपको पता है एक्सपर्ट हैं। देखिए, यहाँ हमारा मकसद किसी कम्युनिटी को हाईलाइट करना या किसी को बुरा भला कहना नहीं है। ये है कि ज़ाहिरी बात है कि जादूगर तो किसी भी कम्युनिटी में हो सकते हैं। तो जादूगर, ये आप कह सकते हैं कि ये जादूगरों की बस्ती भी थी आसपास, यानी जादूगर रहते थे, और वो किसी कौम में भी हो सकते हैं, उनका कोई मजहब नहीं। जादूगर जो है मेरे ख्याल से वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं जो इस तरह की हरकत करते हैं। और फिर वहाँ पे ये चीज़ भी तुमने देखा कि सब लोग डर रहे थे, और एक अजीब सी परेशान कुन कैफियत थी वहाँ पे।
दिल पे असरात कुछ अच्छे नहीं आएंगे। और वो शख्स देखा था जो आग जला के बैठा था, जी जी, जिससे आपने गुफ्तगू भी करी थी और उसने भी आपको अपना मौक़िफ़ दिया था कि यहाँ पर उसने भी 4 से 5 बच्चों की लाशें निकाली हैं उस तक्की की तरफ से। ये और फिर एक और बंदा हमें मिला था जो बता रहा था कि मैं ऊपर छत पे सोता हूँ और वहाँ पर उसे अमूमन जिन्नात आकर जगा देते हैं, नींद से बेदार कर देते हैं और वो बड़ा हैरान हो जाता है और परेशान भी हो जाता है। तो मैंने जब उससे पूछा था कि डर तो नहीं लगता, फिर डर तो नहीं लगता, शुरू में लगता था। ज़ाहिर बात है इंसान फिर हैबिचुअल हो जाता है, आदी हो जाता है इन चीज़ों का, जब इन चीज़ों डेली बेसिक पे देखता है तो। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन ये एक जो है अलग किस्म का तजर्बा रहा। बिल्कुल। सुफियान, इसको कश्ती को भी देखते हैं, इसके बारे में जो लोग बता रहे थे, तो क्या बता रहे थे लोग इस कश्ती के बारे में? लोगों का यही कहना था कि ये कश्ती जब बनाई गई थी और इसको जब पानी में उतारा गया तो ये बिल्कुल ठीक थी और ये ख़ुद ब खुद डूब गई और डूबने के बाद इसका ये हाल हो गया कि बताने वालों ने बताया कि इसका मालिक इतनी डिप्रेशन में चला गया कि उसको आज तक यही समझ नहीं आई कि ऐसा मेरी कश्ती के साथ हुआ क्यों और क्या वजूहत है। जब आपने भी उधर पूछा उनसे तो उन्होंने यही बताया कि कोई जिन्नात वगैरह का मामलात थे। नाज़रीन, इस कश्ती के बारे में लोगों का कहना ये है कि ये जिन्नात ने तोड़ी है। ये जब गई तो जिन्नात ने डिबोई और फिर उसके बाद ऐसे तरीके से ये बाहर आई कि कोई बाहर निकालने वाला नहीं था और ये बाहर आ गई। तो इस वजह से लोगों का कहना ये है कि ये जिन्नात ने डिबोई थी और ये हशर किया था, क्योंकि इसके मालिक ने जिन्नात को छेड़ दिया था। तो हम लोग अक्सर जगहों पे जब जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि हमारा मकसद आपको छेड़ना, तंग करना नहीं है। हम तो सिर्फ यहाँ पे चेक करने आए हैं, देखने आए हैं और ख़ुद से नहीं आए, लोगों की शिकायत पे आए हैं। तो अब इसके बारे में भी देखते हैं क्या वाकई इसमें अब भी असरात मौजूद हैं या नहीं हैं। तो सुफियान, ज़रा आप अपने मीटर से चेक करो। क्या क्या महसूस हो रहा है, क्या आ रही है रीडिंग? बता रही है 35.2 बता रहा है, यानी यहाँ पे है असरात जी। अच्छा, अभी हम इसके यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसके बाद आपने दोबारा चेक करना है कि यहाँ पे क्या दोबारा रीडिंग आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही बिहुर्मति अमली खामक सलमीना कशफुत कशा सज़ाक़त वकल्बुहुम कितमीर सबील वमिनहा इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु। छोड़ दो। जी सुफियान, आप देखें ज़रा। बेहतर इसका मतलब है कि लोगों का ये कहना सही है, यहाँ पे असरात तो हैं इसके अंदर। इसकी हालत अगर हम दिखा सकें सही तरह से नाज़रीन को कि किस तरह ये टूटी फूटी हुई है, क्या बुरा हाल इसका हुआ है कि आम तौर पे इस तरह से कश्तियाँ टूटती नहीं हैं। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है और इसमें एक नई कश्ती हो और फिर उसके साथ ये हशर हो जाए और ऐसे लगे कि ये पता नहीं सालों पुरानी है। तो ये चीज़ें वाकई जो है ये सोचने पे मजबूर करती है और वो तंग हो के फिर लोग जो है वो शिकायत करते हैं। ज़ाहिरी बात है कि इंसान है, इंसान डर भी जाता है। और वैसे भी सुफियान, मेरे ख्याल से तो आप भी अकेले अगर आगे चले जाएँ समंदर पे बिल्कुल। तो आप भी इस टाइम डर जाएंगे। तो आपके सामने कितना वीरान हो रहा है, ये इस पहर देखें, ना बंदा ना बंदे की दाद साथ में। ये जो है यहाँ पर इनका हौसला है, फिर लोग यूज़ टू भी हो जाते हैं। ये रफ्ता रफ्ता एक आदत पड़ जाती है तो उन्हें इतना नहीं, और नया बंदा अगर आएगा तो वो तो वैसे डर जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये चीज़ है और यहाँ है और काफ़ी वाफर मिकदार में ये असरात मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा असरात यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे वो असरात जो है महसूस भी किए जा सकते हैं। और अभी जो है मुझे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना महसूसात जो है वो हो रही हैं इनकी मौजूदगी की। और अब ये आपने देखा कि जब से तिलावत हमने की, पहले बहुत ज़्यादा उन्होंने कुत्तों ने शोर मचाया और अभी आपको कहीं से कोई आवाज़ आ रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सब चले गए, उन्हें पता चल गया कि इनका मकसद हमें नुकसान पहुंचाना नहीं है, ये सिर्फ अपना यहाँ चेक करने के लिए आए हैं। बिल्कुल। और हम अमूमन यही कहते हैं। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, तलाश करते हैं क्या क्या यहाँ मिलता है। वैसे तो अभी जैसे मैं वहाँ हम देख रहे थे तो वहाँ पे नज़र भी आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे बैठे भी हुए हैं,
यानी आम लोग भी देख सकें। खैर वैसे लोगों का हौसला है, ठीक है, जो यहाँ कारोबार करते हैं, कश्तियाँ लेके निकलते हैं, रातों को निकलते हैं, तो ये वाकई उन लोगों का हौसला है, वरना आम बंदे की बस की बात नहीं है। वो वैसे भी वो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, तो जिनका काम होता है वही इसको लेके चलते हैं। वैसे ही ये ख़तरनाक इलाका, डरावना इलाका है, और यहाँ पे तो और बहुत कुछ हो सकता है, और होंगे भी मामलात इससे हटके भी। बिल्कुल। और ऐसी जगह जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि जादूगरों के लिए भी बड़ी साजगार होती हैं, और वो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये जगह तो आप देख रहे हैं हर तरफ यहाँ पर कश्तियाँ ही कश्तियाँ हाँ, देख सकते हैं आप। और और दूर देखो आबादियाँ नज़र आ रही हैं, दूर लाइटें जलती हुई नज़र आ रही हैं। ये शायद समंदर की वो दूसरी साइड है, वहाँ पे वो और आबादी भी है, लोगों की आबादी है, और लोग उस तरफ रहते हैं। और इसके अलावा जो है हो सकता है ये लाइट्स जो हैं उन कश्तियों की भी हों जो शिकार के लिए गए हैं। अभी देखें सामने पानी है, समंदर है, लेकिन इस वक्त हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा जब तक कि हम कैमरे की लाइट वहाँ नहीं डालेंगे। तो यहाँ तो इस तरह के मामला हैं, और उससे ज़्यादा खतरनाक एरिया है यहाँ तो। वैसे बोरियां पड़ी हुई हैं, इनको ज़रा चेक कर लिया जाए तो अच्छा है। अरे देख लो यहाँ पे कुछ और वाले मामला भी हैं, लेने के देने ना पड़ जाए भाई। फिर भी चेक कर लेते हैं, हमारे मतलब कि शायद कोई चीज़ निकल ही या आए। डाकुओं के राज भी हैं और मामला भी हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा इन बोरियों के अंदर? देखते हैं। वैसे तो मुझे तो कोई ख़ास चीज़ नहीं लग रही, मुझे तो ये मट्टी वगैरह ही लगी है, रेत वगैरह ही है इसमें, कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं है। पक्की बात है। हाँ रेत है और कुछ नहीं है इसमें, वो ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कोई खजाना वगैरह। अरे ख़जाना मिल गया तो फिर तो तुम लेके भाग जाओगे ना। भाग नहीं सकते ना यहाँ से। अच्छा जिन्नात पकड़ लेंगे, उनका ख़जाना नहीं उठाना भाई। ये वैसे ख़जाना नहीं है, इसमें मट्टी है, रेत है, और ये रेत भी किसी ख़जाने से कम नहीं है भाई। जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ ये ख़जाना ही होती है। बिल्कुल। तो ये अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ अपनी जगह अहमियत की हामिल है। बेशक। वो इकबाल ने कहा था, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में। तो कोई चीज़ भी जो है वो निकम्मी नहीं है, हर चीज़ का कोई ना कोई काम है, अल्लाह पाक ने लिखा है, और वो उस हिसाब से उस काम में आती हैं। लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये रेत ही है, और ये रेत की बोरियाँ इन्होंने रखी होंगी अपना ये कश्तियाँ वगैरह बांधने के लिए। हाँ तो बहुत अच्छा है। मैं आपको एक नायाब चीज़ दिखाता हूँ कि पानी के ऊपर पत्थर तैर रहा है। अच्छा। मुझे ऐसा फील हो रहा है। कहाँ पे ज़रा दिखाओ तो। अगर मैं आपको दिखाऊं आप भी देखें, ये कुछ शोर की आवाज़ भी आ रही है पानी के अंदर से। सही। ये देखें, यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पे ऐसा है पानी। देखिए यहाँ पे कोई मछली भी हो सकती है, क्योंकि पानी है ना, समंदर है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ मछली भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकता है। और मैं आपको पत्थर कोई दिखा और रहा मखलूक भी हो मैं सकती आपको है। पत्थर दिखा रहा था, ये देखें। हो बिल्कुल। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये सही इस कह रहे हो। पानी के बीच में इस पत्थर का स्टेम, और ये चारों तरफ पानी है इसके। हाँ ये तैर रहा है, नीचे भी पानी है इसके। ये आपको साफ दिखा सकते हैं कि ये देखिए, ये कश्ती पानी के ऊपर खड़ी हुई है, और ये पत्थर डूब नहीं रहा, ये खड़ा हुआ है। खड़ा हुआ है। ये एक मौजे से कम नहीं है। ये असल में वो खिर के आदात हैं जो कि अमूमन जन्नात जो हैं वो इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर करते हैं। तो वो ज़ाहिर कर रहे हैं, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ आए हैं, तो ज़रा हम इन्हें बताएं कि हम क्या चीज़ हैं। तो ये वो चीज़ है। तो खैर तुमने तलाश तो बड़ी अच्छी की है। ये मैंने खोजा और मुझे दिखा ये बड़ी दूर से। मैं यही सोच रहा था कि यार ये रुका हुआ किस तरह है पानी के ऊपर। वाकई भाई ये चीज़ तो अनोखी दिखाई। और अब अच्छा इसकी तरफ ज़रा करके चेक करो तो तुम्हारी क्या आ रहा है, रेटिंग क्या आ रही है इसके अंदर? बता रहा है जी। ज़बरदस्त। वो तो है, वो तो यहाँ जगह जगह पे देखो इसमें आएगा। उसकी वजह ये है कि ये मखलूक आपको नज़र नहीं आ रही, कहीं कहीं अभी थोड़ी देर पहले जैसे अपना आप दिखा रही थी, और इस तरह दिखाते तो हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन वैसे आम आँख से ये देखिए नहीं जाते। तो मौजूदगी के एहसास तो यहाँ होंगे। बिल्कुल ठीक है। और ये तुम्हारे में आएंगी, इनके बारे में वो बता रहे थे कि ये वो साहब हैं जो डर गए थे। जी, ये भाई हैं। अच्छा, तो इन्होंने जो है ऐसी चीज़ें देखी कि ये डर गए। जी सही।
تو وہ چیزیں تو ظاہری بات ہے یہاں آتے ہیں. اور ابھی سفیان نے بھی تھوڑی دیر پہلے جو مجھے دکھایا تھا کہ سمندر میں پتھر تیر رہا ہے. اس کے علاوہ بھی ایسا لگا تھا کہ جیسے کوئی چیز اوپر کو آئی ہے اور نیچے گئی, اور جس میں نے کہا یہ کہیں سفیان ڈر نہ جائیں. پھر آپ نے ایک چیز اور نوٹ کی ہوگی, وہ جو پتھر سمندر میں تیرتے ہوئے صاف واضح ہو رہے تھے. ہاں, جب تم ڈر گئے تھے, جب میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ وہ کیا چیز تیر رہی ہے, کوئی مچھلی ہے کیا, تو پھر آپ نے بولا پتھر ہے. بالکل بالکل وہ پتھر ہی تھا. اور وہاں پہ آوازیں, اچھا سمندر کنارے عموماً آوازیں جو ہیں وہ بڑی ڈراؤنی قسم کی آتی تھیں. اور پھر وہ رات کا آخری پہر تھا, اب 3-4 بجے کا ٹائم تھا, اور اس ٹائم پہ تو ویسے بھی عجیب قسم کا ماحول ہوتا ہے, تو ایک کیفیت تو تھی ایسی. اور پھر وہ پہلے تو وہ بندہ بھی پوری اسرار لگ رہا تھا جو آگ جلا کے بیٹھا تھا. جی, وہ بھی رات کو کھیلا. اور پھر جب ہم اس کے پاس گئے, اس سے بات چیت کی, تو پھر پتہ چلا کہ نہیں وہ وہی کا رہنے والا ہے. اور لوگوں نے تو اور بھی وہاں شکایات کی تھی. اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں, ہم ناظرین کو بھی بارہا بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ وہاں جا کے کسی کا علاج کرنا تو نہیں ہے. ہم تو عوامی شکایت پہ جاتے ہیں, جو شکایات ملتی ہیں اس کے اوپر ہم نے کارروائی کرنی ہوتی ہے. وہاں جا کے دیکھنا ہوتا ہے کہ واقعی ایسا کچھ ہے بھی یا نہیں. تو اگر کچھ ہو تو پھر ہم اس حساب سے چلتے ہیں, اور اگر نہ ہو تو پھر بھی ہم دیکھ کے آ جاتے ہیں. ہم نے تو ناظرین کو سچ دکھانا ہوتا ہے, اور سچ دکھانے کے لیے ہم نکلتے ہیں. اور باقی انسان ہونے کے ناطے جیسے ہم ہر دفعہ کہتے ہیں جو ہم سے بن پڑتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. علاج کرنے کی کوشش, بہتری کی کوشش اس مختصر سے ٹائم میں, کیونکہ ان کے لیے ٹائم بہت طویل درکار ہوتا ہے ان کے علاج کے لیے. تو وہ پھر علاج تو ہم نہیں کرتے, ہم نے تو صرف اسے دیکھنا ہوتا ہے اور عوام الناس تک پہنچانا ہوتا ہے, اور جن لوگوں کی شکایت پر آئے ہوتے ہیں ان کو مطمئن کرنا ہوتا ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ جو مرے ہوئے جانور کے آس پاس جو جادو کا سامان پڑا ہوا تھا, آپ کے خیال سے کس قسم کا جادو کرتے ہیں؟ ایک جادو ایسا بھی ہے کہ جو کالے کتے پہ کیا جاتا ہے, اور وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ادھر کتے کی ڈیتھ ہوتی ہے اور ادھر جس انسان کے لیے وہ کیا جاتا ہے اس انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ حقیقت ہے. اور جادو تو ویسے بھی ایک مسلم حقیقت ہے, اور یہ قرآن سے ثابت ہے, پھر آقا علیہ السلام پر ہوا. اور جو کوئی اس کو نہیں مانتا, جو کہتا ہے جادو کچھ نہیں ہوتا, وہ مسلمان ہی نہیں, وہ اسلام کی صف سے نکل جاتا ہے. کیونکہ جو قرآن کی ڈائریکٹ بات ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, اس سے جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. کافر کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنے والا, نہ ماننے والا. تو یہ چیز قرآن سے ثابت ہے. اور ہم تو خیر اب تو آپ بھی اس چیز میں جو ہے کافی ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. تو ہم لوگ تو اسی میں اس کھوج میں ہی رہتے ہیں کہ کہاں پہ جادو ہے کہاں نہیں ہے. بالکل, اب تو سمجھ لیں کہ ہمیں تو خالی رخ چاہیے کہ کس طرح ایسا کام ہو رہا ہے, ہم خود ہی چلے آتے ہیں. اور عوام بھی, ہمارے ویورز بھی اتنے اچھے ہیں جو ہمیں جگہیں بتاتے رہتے ہیں کہ ایک وقت تھا تم مانتے نہیں تھے, ایسے ہی تھا. بالکل فرسٹ پروگرام میں قبرستان میں گئے تھے اور وہاں ہمارا کیمرہ مین بھی بھاگ گیا تھا, گر بھی گئے تھے کافی, گولیاں بھی چل گئی تھی. اس پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا تم کافی دن بیمار بھی رہے. بالکل, وہ یاد نہیں کرا, پھر مجھے اپنی وہ بات یاد آ جاتی ہے. آج نہیں میں کر رہا, عموماً کرتا رہتا ہوں. اب مجھے پتہ چل گیا کہ وہ سفیان پہ اثر تو اس کا ہونا نہیں ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں سفیان کے آگے بین بجانے کا کیا فائدہ. آپ ذکر بھی نہیں کریں, بس چھوڑ دیں. انہی شکایتوں پہ تو ہم آئے ہیں. تو ہم نے بھی سنے. اچھا, کیا آج تک دیکھا نہیں ہے. کیا سنا آپ نے؟ یہ لڑکے بتاتے ہیں جگہوں میں جن وغیرہ ہوتا ہے. اچھا, آپ نے کبھی دیکھا نہیں آج سے پہلے, کبھی محسوس کیا؟ اتنی رات میں آپ لوگ آتے ہو. میں ایسے لگتا ہے کوئی چیز چل رہا ہے. اچھا محسوس ہوتا ہے. اچھا جی. صحیح. تو آپ اکیلے سوتے ہیں یا کوئی اور بھی ساتھ ہوتا ہے آپ کے؟ اکیلے سوتا ہوں. اکیلے سوتے ہیں جی. جیسے آپ نے دیکھا مفتی صاحب, چیزوں کو چھیڑے گا تو چھیڑے گا. بالکل بالکل چھیڑنا چاہیے بھی نہیں. آپ تنگ کریں گے تو یہ آپ کو زیادہ تنگ کریں گے.
تو ناظرین جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ صاحب ہیں کہ جن کو یہاں پہ ان کی موجودگی کا احساس ہوا، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی یہاں چل رہا ہے، ان کو تنگ کر رہا ہے اور یہاں جنات موجود ہیں۔ تو جنات کی موجودگی کا جو ہے یہاں پر انہیں بارہا احساس ہوا ہے، اور یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے انہیں چھیڑا نہیں، یہ انہیں تنگ نہیں کر رہے۔ ظاہری بات ہے کہ تنگ نہیں کریں گے تو وہ بھی تنگ نہیں کریں گے، لیکن اس مخلوق کی فطرت میں شرارت ہے۔ بسا اوقات یہ پیار بھی کرتے ہیں تو دوسرے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، تو اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے اور یہ وہاں اوپر لیٹے ہیں اور ایک آدھ دفعہ ڈرے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے یہ بتایا کہ یہاں بہت جنات ہیں، بہت چڑیلے ہیں، اور بلکہ ابھی ہم بھی آگے دیکھ رہے تھے تو ہمیں بھی ایسا محسوس ہوا کہ کوئی جو ہے اس میں زنانہ جو ہے لباس کے اندر کوئی چڑیل موجود ہے، اور بلکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ کیمرے میں بھی کیپچر ہم کر لیں، شاید آ بھی گیا ہو۔ اگر آ گیا تو انشاءاللہ وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح سے ایک چڑیل ظاہر ہوئی، جنات بھی ظاہر ہو رہے ہیں، اور پھر کتوں کے اندر جس طرح سے یہ ظاہر ہوئے وہ تو آپ لوگوں نے دیکھا، ان کی آوازیں بھی سنی، تو اس طرح کے معاملات ہیں۔ اور پھر جیسے اچھا ابھی یہ بتا رہے ہیں کتے چلاتے ہیں، عجیب طرح کی آوازیں نکالتے ہیں جو کہ عام طور پہ کتوں کی آوازیں نہیں ہیں، ایسی آوازیں یہاں پہ نکالتے ہیں۔ اور ابھی سفیان نے بھی تھوڑی دیر پہلے جو مجھے دکھایا تھا کہ سمندر میں پتھر تیر رہا ہے، اس کے علاوہ بھی ایسا لگا تھا کہ جیسے کوئی چیز اوپر کو آئی ہے اور نیچے گئی، اور جس میں نے کہا یہ کہیں سفیان ڈر نہ جائے، تو پھر میں نے انہیں کہا کہ نہیں مچھلی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ بعید نہیں ہے، یہاں پہ بہت زیادہ یہ مخلوق اس وقت موجود ہے اور اپنی موجودگی کا احساس بھی یہاں یہ دلا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به هدى ولن نشرك به أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وألقينا موسى ما جئتم به السحر بحق لا إله إلا الله قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ مولانا العظیم۔ سفیان دیکھیے تو پیچھے کیا معاملات ہو رہے ہیں تلاوت کے ساتھ ہی، یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ڈنڈا تھا، باقی سب یہ سموتھ تھے، اور جب سے تلاوت ہوئی یہ سارے ہلنے لگ گئے، یہ رسیاں بھی ہل رہی ہیں، یہ باقی کے جو کپڑے ادھر لگے ہوئے ہیں، یہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، یہ سارا کچھ ہلنے لگ گیا ہے اوپر بھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ لوگ اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں موجود ہیں۔ اس میں آپ یہ کپڑا بہت اکیلے ہی بہت زور سے اڑ رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، بلیک کلر کا ہے، یہ وائٹ اور بلیک ہے۔ اور ایک چیز اور نوٹ کرو کہ ہمیں ہوا جو ہے لگ رہی ہے اس سمت میں، اور یہ اڑ رہے ہیں اس سمت میں اڑ رہے ہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے، ہوا کی الٹی سمت جو ہے یہ اڑ رہے ہیں۔ تو یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے، اور یہ وہی ابھی ہم نے تلاوت جو کی تو انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا ہے۔ تو ابھی آپ ذرا چیک کریں، کیونکہ میں کہتا ہوں سائنٹیفک طریقے سے بھی ہمارے ناظرین کے سامنے آئے کہ یہاں کیا معاملات ہیں۔ ہے صحیح، یعنی ہے اس وقت یہ لوگ یہاں پہ، انہیں ہم تھوڑا سا غور بھی کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارا یہاں آنے کا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، برائے مہربانی آپ یہ نہ سمجھیے گا ہم آپ کو نقصان پہنچانے آئے ہیں، ہم تو صرف یہاں پر دیکھنے آئے ہیں، ہمارا مقصد ہرگز آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ اچھا اب یہ بات کے بعد دیکھا اب تھوڑا ہلکا ادھر کو ہونا شروع ہو گیا، تھوڑا سلو ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ ہے، یہ لوگوں کا کہنا غلط نہیں ہے، لوگوں نے درست کہا ہے، اور یہاں آنے کا ہمارا فیصلہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ یہ
ये कपड़ों का यहाँ इस टाइम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में तो यहाँ क्या पे- वजूहत हो सकती है? यहाँ जादूगर तो आते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। यानी इसमें शक व शुबे वाली तो बात ही नहीं कि यहाँ जादूगर नहीं आते, ठीक है। तो जादूगर भी यहाँ आते हैं, वो अपना जादू भी करते हैं, उन्हें तो ऐसी जगह चाहिए होंगी। चाहिए होती। लेकिन इस वक्त हम जादू पे फोकस नहीं कर रहे, इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं जिन्नात पे, चुड़ैलों पे, और वो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं और वो यहाँ मौजूद है। और हमने ये कहा भी इसीलिए है कि ताकि हमें नुकसान ना पहुँचे, और हर दफ़ा जैसे कि अक्सर सुफियान को नुकसान पहुँच जाता है, बिल्कुल। इस दफ़ा ना पहुँचे, क्योंकि फिर हमें महंगा पड़ जाता है भाई, ठीक और तो मेरी फ़ीस भी नहीं देते, ठीक है। अभी काफ़ी सारा हिसाब हो गया है, अब पुराना हिसाब चुकता करो भाई, फिर अगले इलाज की तरफ सोचेंगे, इसलिए बच चलें। बचा के चलो। चल ये देखें, ये देख लो बिलाकर, ये जादू वाला सबूत भी मिल गया। ये खोपड़ी देख रहे हो, जी यहाँ पे इस तरह के जादू भी होते हैं, समझ गए तुम। जी ये हड्डियाँ, ये खोपड़ियाँ, ये इस तरह के मामलात। ये एक तो अफसोस इस चीज़ पे कि हमारे यहाँ ये मामलात इतने बढ़ गए हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कोई जादूगर हमें लाजमी नज़र आता है, कहीं ना कहीं जादू लाजमी नज़र आता है। और ये देखें इस कदर गंदा जादू, होए होए। बस अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब करे, हम तो ये दुआएं करते रहते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं कि जिन पे अल्लाह ने मोहर लगा दी है, शायद अब इन्हें हिदायत इनके मुकद्दर में ही नहीं रही, लेकिन फिर भी हमारा काम तो दुआएं करना है कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे कि ऐसे गंदे जादू यहाँ आके करते हैं ये लोग, हड्डियों के ऊपर, खोपड़ियों के ऊपर। बहुत अजीब लोग हैं, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ऐसे लोग मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं जो लोग ऐसे काम करते हैं। ये जादूगरी यहाँ आके लोगों को नुकसान पहुँचाना, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ देना, उन्हें मारने की कोशिश करना, किस कदर गलत बात है। बहुत दिल दुखता है ये चीज़ें देख के, बहुत दिल दुखता है। तो यार निकलो यहाँ से, ये चीज़ें ऐसी हैं कहीं हमें और नुकसान ना पहुँचा दें। ये ज़्यादा देर ऐसी जगहों पे ठहरना ठीक नहीं होता। बस यही। देखिए नाज़रीन, लोगों ने हमें शिकायत की थी कि यहाँ पर जिन्नात मुख्तलिफ़ रूप में आते हैं, तो उनकी शिकायत को लेके हम यहाँ आए और हमने यहाँ पे तलाश करने की कोशिश की। जो कुछ हुआ आपके सामने है। अब हम मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर यहाँ से वापस जा रहे हैं, इसलिए कि ये जिस तरह का इलाका है, हमारी टीम को कोई नुकसान ना पहुँच जाए, या ये जिन्नात यहाँ कोई हमें नुकसान ना पहुँचा दें। इसलिए हम वापसी का रास्ता ले रहे हैं। अब हम वापस जा रहे हैं। उम्मीद है आज की हमारी काविश भी आपको बहुत पसंद आई होगी। देखते रहिए प्रोग्राम कौन है। Mm-hmm.